8वीं कक्षा की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अब हम करेंगे वसंत पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पाठ में लेखक क्या बताना चाहते हैं कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा मतलब कि जब बोलती हुई फिल्में बनना शुरू हुई। मतलब क्या है, पहले फिल्में जो बनती थी उनमें क्या है, आवाज़ नहीं होती थी। और क्या है, एक समय के बाद फिर ऐसी फिल्में बनने लगी जिनमें करैक्टर क्या है, आपस में बोलते हुए भी सुनाई देते थे। तो देखिए, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा, मतलब क्या है, आलम आरा क्या थी, पहली बोलती हुई फिल्म थी। यानी कि पहली जो बोलती हुई फिल्म का नाम था वो क्या था, आलम आरा। के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी आलम आरा की, कि बोलती फिल्म। 14 मार्च 1931 को कब हुई ये? 14 मार्च 1931 को यह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मतलब मूक मतलब क्या है, कि जब क्या है, फिल्में क्या होती थी जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, तो वो भी क्या है, हालांकि लोकप्रिय था, फेमस था, लेकिन पहली बोलती हुई फिल्म क्या है, उस साल प्रदर्शित होनी थी। उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर क्या है, शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशियर। कौन थे पहले? अर्देशियर एम ईरानी। पहली बोलती हुई फिल्म बनाने वाले फिल्मकार कौन थे? अर्देशियर एम ईरानी। अर्देशियर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की क्या है, इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशियर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशियर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। यानी कि अर्देशियर ने के पास क्या है, जब उसने बोलती हुई फिल्म बनाई, उसके पास क्या है, ना तो कोई क्या है गीतकार था, ना कोई संगीतकार था, और क्या है, उन्होंने गानों की धुनें भी क्या है, अपने आप ही चुनी थी। संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम, वायलिन का इस्तेमाल किया गया। यानी कि इसमें क्या है, महज क्या है, तबला, हारमोनियम, वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया, क्योंकि ना तो उनके पास कोई गीतकार था, ना ही संगीतकार। इसमें कहीं और से गाने ऐसे के ऐसे डाले गए थे। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। पहले गायक कौन बने इसमें? WM खान। अगर देने की ताकत है। कौन सा गाना था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फार्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी, क्योंकि क्या है, उस समय साउंड जो इंस्ट्रूमेंट थे वो इतने अच्छे नहीं होते थे। दिन में शोर शराबे के कारण क्या है, इसकी शूटिंग क्या है, रात को करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। क्योंकि फिल्म क्या है, रात को बनाई गई, इसलिए क्या है, कृत्रिम प्रकाश में मतलब क्या है, ट्यूबलाइटों की रोशनी देनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बन गई।
मतलब लाइटें क्या है फिल्मों के लिए ज़रूरी हो गई। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार तथा तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। 150 से अधिक यानी कि 150 क्या उन्होंने मूक यानी कि बिना बोलने वाली, और 100 सवाक यानी कि बोलती हुई फिल्में बनाई। किसने? केवल अकेले अर्देशीर की कंपनी ने। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म में हिंदू उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया, यानी कि फिल्म में दोनों ही हिंदी और उर्दू भाषा इस्तेमाल की गई। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल, यानी कि इसकी नायिका कौन थी, हीरोइन कौन थी? जुबैदा, और हीरो कौन थे? विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील थे। यानी कि क्या है, विट्ठल को हटा दिया गया क्योंकि उन्हें उर्दू नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने क्या है अपना हक पाने के लिए मुकदमा किया। और उनका मुकदमा किन्होंने लड़ा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि क्या है मशहूर वकील थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। और विट्ठल क्या है उस पहली आलम आरा बोलती हुई फिल्म के क्या है हीरो बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, यावुक, जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा, कौन से सिनेमा में? मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। यानी कि 8 सप्ताह तक क्या है यह फिल्म लगातार सिनेमा में चली। और क्या है यह क्या है दर्शकों के लिए एक अनोखा ही क्या है अनुभव था इस फिल्म के लिए। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद क्या तैयार किया गया था। समाज फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विशेष रूप से चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी, कौन सी? खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण समाज सिनेमा को ब्रिटिश प्रशंसकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। क्योंकि इस पे कौन थे इसमें किरदार? महात्मा गांधी। यानी कि अंग्रेज़ों की तीखी नज़र का इसको सामना करना पड़ा। समाज सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा गया। किसे कहा गया? अर्देशीर को। उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहा था उन्हें? कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। क्योंकि क्या है अब बोलती हुई फिल्में बनी थी, यानी कि आपस में संवाद में आपस में बातचीत बोलती हुई दिखानी थी फिल्मों में। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी। इसलिए आलम आरा के आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। यानी कि जन प्रचलित जो लोगों में आपस में बोली जाती थी उन भाषाओं की क्या है
उन भाषाओं की क्या है प्रचलित आपस में वो भाषाएं क्या है फिल्मों में प्रचलित हुई। सिनेमा ज़्यादा देशी हुआ, एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। यानी कि जैसा हम जीवन जीते हैं वो सारी बातें क्या है फिल्मों में उभर कर आने लगी। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों की में क्या है लोकप्रिय थी। यानी कि जो पहनावा जो साज सज्जा क्या है हीरोइनें करती थी, नायिका अभिनेत्री करती थी, वही क्या है समाज में लोकप्रिय हो जाती थी। और क्या है इसमें क्या कहा है कि भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को संवाद सिनेमा के जनक अर्देशियर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। यानी कि क्या है क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था कि यानी कि अर्देशियर की उपलब्धि मतलब क्या है फिल्म बोलती हुई फिल्में बनने लगी थी और हर किसी को क्या है भारतीय सिनेमा को अर्देशियर की उस उपलब्धि को अपनाना ही था क्योंकि यही चीज़ क्या है लोगों में लोकप्रिय हुई थी। और इसके क्या है लेखक कौन है प्रदीप तिवारी। तो इस पाठ को आपने अच्छे से क्या है पढ़ना है और समझना है।